सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होती है। तो ऐसे महान देश में हम लोग पैदा हुए हैं और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात यह है कि रुग्ण सेवा के लिए ईश्वर ने हमें आयुर्वेद के लिए चुना है, क्योंकि आयुर्वेद एक डिवाइन शास्त्र है। आज हम डिवाइन कैंपस में बैठे तो एक डिवाइन शास्त्र के लिए हम जैसे डिवाइन आत्माओं को ईश्वर ने हमें चुना है। तो इसलिए डेफिनेटली हम सब भी एक स्पेशल आत्माएं हैं कि जो भगवान ने स्पेशल है, इसलिए स्पेशल शास्त्र के लिए हमें चुना है। इस भारत देश में अलग अलग त्योहार होते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है। तो एक गुरु पूर्णिमा ऐसी एक संस्कृति है, ऐसी एक त्योहार है कि गुरु के प्रति अपने शिष्यों का स्नेह प्रेम जो होता है ये व्यक्त करने का ये दिन। तो कई बड़े बड़े गुरु हो गए। मैं तो पहले से आपको कहते आया हूं कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले से आप सभी को एक पुत्रवत मित्र समझता हूं और उससे ज्यादा जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई मुझे पूछते हैं कि आपने 35 साल में क्या कमाया। अभी क्या कमाया, ये गाड़ी बंगला से तो दिखता है, लेकिन कहीं भी जाने के बाद आप जैसे जितने मित्र मिलते हैं उनका ये प्रेम, ये आदर भाव जब हम देखते हैं तो सामने वाला भी कहता है कि यार तूने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया। एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि जब हॉस्पिटल से हम नीचे आते हैं, कल की बात है, मैं हॉस्पिटल मुझे दुलिया निकलना था और सब स्टूडेंट डेली ऊपर से नीचे छोड़ने आते हैं गाड़ी तक। कितनी बार इनको बोला कि आना नहीं है, फिर भी आते ही एक गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और मैं जस्ट वहां से निकला और मेरे पीछे मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर श्रीमाली, वो वहां से क्रॉस हो रहे थे। तो ये सब स्टूडेंट नीचे ही थे, तो उनका तुरंत मुझे फोन आया, क्या प्रॉब्लम है, सब डॉक्टर स्टूडेंट नीचे क्यों है। तो मैंने कहा ये तो मैं बाहर निकला तो छोड़ने आए हैं। तो बोले ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कहा करते ही है, पता नहीं क्यों करते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा नहीं दिखता है ये। तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं दिखता है, लोगों के पेट में भी दुखता है, लेकिन करे क्या। और सही बात है, मेरा एक क्लासमेट, एक 2 महीने पहले की बात है, शाम को मैं गाड़ी में बैठ ही रहा था और सब स्टूडेंट हाथ जोड़ के खड़े रहते नीचे। तो मेरा एक क्लासमेट जो कि काफी रिनाउंड इंजीनियर है कोपरगांव में, ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, काफी पैसे वाला भी है। तो जाते जाते वो बाजू में मुझे देखा और वो पास में आया, मुझे बोला राम्या चले पैसे तो सब कमाते यार, लेकिन तेरी जैसी इज्जत किसी ने नहीं कमाई। तो ये सब आप लोगों का प्यार है जो आयुर्वेद के कारण मुझे मिला है। तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं मित्र हूँ। जैसे महेंद्र शिंदे ने भी कहा कि एक मित्र है, सखा है, बड़ा भाई है। तो इस नाते से जिंदगी भर हम रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो भी सुख है, जो भी दुख है, सुख में नहीं बुलाए तो भी चलेगा, लेकिन दुख में मुझे कॉल करो, मैं आने के लिए तैयार। आज ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि सबको निकलना है। सिर्फ 2 चीजों पे मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे मेरे मित्र शरद ने भी कहा कि सेफ प्रैक्टिस चाहिए, तो सेफ प्रैक्टिस एंड क्वालिटी प्रैक्टिस, ये 2 हमें करना है, बाकी के वैद्य करे या न करे। क्योंकि सेफ प्रैक्टिस इसलिए चाहिए कि कोई भी इंसिडेंस होता है तो अपना नाम तो बदनाम होता है, लेकिन हमारे साथ साथ अपने शास्त्र का भी नाम बदनाम होता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं। अभी एक जस्ट 1 महीने की बात है, पुणे के एक रिनाउंड आयुर्वेदाचार्य है, यंग लड़का है, काफी फेमस हो चुका है और वो नांदेड़ में भी विजिटिंग रहता है। और 1 महीने पहले एक नांदेड़ में एक पत्रकार ने उसके खिलाफ मीडिया में एक कैंपेनिंग चालू कर दी कि आयुर्वेद शास्त्र फ्रॉड शास्त्र है, ये स्टेरॉइड्स मिला के देते हैं, ये वैद्य यही काम करता है। एक्चुअली उस वैद्य के प्रति उसका कुछ तो भी निजी गुस्सा था और उसके लिए वो आयुर्वेद शास्त्र को बीच में ला रहा था। और ये नया वैद्य था, 8 साल की प्रैक्टिस थी, तो ये थोड़ा सा डर गया, अकेला हो गया। और फिर उसने उस समय एकदम डिप्रेशन की भाषा उसकी शुरू हो गई। फिर कुछ संगठना साथ में आ गई, कुछ वैद्य भी साथ में आ गए। और मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे कि मुझे एक 10-15 दिन पहले बात पता चली
जब उसकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी कि कैसे ये संगठन काम आती है, तो मैंने उसे फोन करने के बाद उसने कहा कि सर ऐसे ऐसे हो, तो मैंने उसे एक ही कहा कि तुरंत फोन क्यों नहीं किया तूने, क्योंकि हर जगह पे कुछ भी ऐसा होता है तो सीनियर जो भी है, सर हमने कोशिश की लेकिन पता नहीं चला। मैंने कहा उसका नाम दे दे, और फिर मैंने दूसरे एक अपना एक विद्यार्थी उसको फोन करके कहा कि क्या उस पत्रकार की कुंडली निकाल के मुझे भेजो। तो बाद में पता चला कि उसका काम ये था कि ब्लैकमेलिंग करना, जबकि 6 साल से वो उसी डॉक्टर का पेशेंट था। उसका आर्थराइटिस, उसके मिसेस का आर्थराइटिस भी उसने ठीक किया था, लेकिन कुछ गलत फहमियां हो गई और कुछ डाउट्स उसके मन में आ गए, और फिर उस डाउट के कारण उसने वो शुरू किया था। एक्चुअली उसकी गलती ये थी कि उसने कंफर्म करना चाहिए था उससे कि सही में क्या मामला है, लेकिन उसने कंफर्म किए बगैर ये कैंपेनिंग शुरू कर दी। और फॉर्चुनेटली एक वहां का पीआई जो था वो अपने एक वैद्य का मित्र निकला, तो उसके कारण ये प्रकरण दब गया। और एक किस्सा, अपना एक स्टूडेंट है जो कि उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता है। एक दिन रात को उसका 1-1:30 बजे मुझे फोन आया और उसने कहा कि सर एक प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहा कि एक लेडी आती थी कटिशुल के लिए और 5-6 दिन तो उसको आराम लगा, लेकिन आज उसका लड़का आ गया शाम को और उसने बहुत गालियां गलौज किया और उसने कहा कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, मेरे माँ को तकलीफ हो रही हो, बिस्तर पे लेट गई है, ऐसा ऐसा उसने काफी दम दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अभी रात को हुआ, तू 1:30 बजे क्यों डर रहा है। एक्चुअली वो काफी हट्टा कट्टा है। मैंने कहा यार तू उसे जस्ट हाथ भी लगा तो वो भी गिर जाएगा, तो तू डरता क्यों। नहीं सर मुझे डर लग रहा है, कुछ होगा तो नहीं ना। मैंने कहा 5-6 दिन पहले क्या था, बोले कटिशुल था, वो काफी अच्छी थी। तो मैंने कहा अच्छी थी तो एकदम डिटोरेट कभी नहीं होती है, क्या हुआ कल देखो, उसको कल आने के बाद सोचेंगे। और दूसरे दिन 10:30 बजे उसका तो फोन नहीं आया, मैंने उसे फोन किया कि आगे क्या हुआ। तो उसने कहा सर ने वो आज सुबह आया था, माँ को ही लेके आया, तो उसने कहा सर माँ को अच्छा फर्क पड़ा है, तो तुम आगे की ट्रीटमेंट करो। तो मैंने कहा फिर रात का टाइम वो पी के आया था, कि बोले हाँ। तो मैंने कहा तुझे तो ये तो समझ में आया था ना पी के आया था, बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर कितना आसान था, फिर तो उसको उठा के फेंक देता तो भी काम चल जाता। तो अभी ये दोबारा फिर से पिएगा, दोबारा फिर से तकलीफ करेगा, तो अभी उसको एक ही कहना है कि मेरे यहाँ आना नहीं, लात मार के उसको वहां से भगा दे। तो वो डर गया, अभी वहां पे डरने की कोई बात नहीं, वो डर गया। अपने एक वैद्य है यहाँ पे, उनके यहाँ हुआ था, ज्ञानेश्वर के पास एक किस्सा हुआ था, 6 महीने हो गए शायद। उनके यहाँ एक किस्सा हुआ था कि ज्ञानेश्वर का फोन आया कि सर एक प्रॉब्लम आया। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा एक लेडीज का स्नेह संवेदन किया पाव को, और उसका लड़का आ जाएगा, वो बोले कि पाव सब जल गया है, पूरा पाव खराब हो गया और पूरा पाव में ब्लिस्टर्स आए हुए, पूरी ऊन हो गई है, तो आपके कारण ये हुआ और मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। तो मैंने कहा ये कब आया था पेशेंट, बोले 1 महीना पहले आया था। मैंने कहा उसके बाद में आई थी क्या, बोले नहीं आई थी। तो मैंने कहा फिर सुनना ही क्यों है उसको, 1 महीने के बाद में, 1 महीने पहले स्वेदन किया और महीने के बाद में वो पाव जल गया और उसमें ऊन हो गई, ये पॉसिबल ही नहीं। उसको एक ही बोलना कि तुरंत क्यों नहीं आया, बीच में दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने पाव खराब किया तो उसको ही पकड़, तो आना नहीं मेरे पास। तो बोले सर कुछ होगा नहीं ना। मैंने कहा कुछ नहीं, उसको डायरेक्ट बोलना, कुछ आवाज करेगा मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। और पहली बात है कि स्नेहन स्वेदन से ऐसा कभी होता नहीं, होता भी है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जलता भी है तो थोड़ा सा रेडनेस आता है या बर्निंग होता है, या थोड़ा सा छोटे से मामूली ब्लिस्टर आएगी, उसकी डायरेक्ट डीप वुंड नहीं होती उससे कभी। बाद में यही 5-6 दिन ये भी अंडर टेंशन रहा, बाद में पता चला कि वो दोबारा आया नहीं। अभी लेटेस्ट एक अपनी एक स्टूडेंट जो कि अच्छी फेमस है, उसका भी मई के एंड में मुझे फोन आया, दोपहर को 1:30 बजे फोन आया, और फोन आके उसने कहा कि सर एक प्रॉब्लम हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा सर आज वमन था, अभी वमन हो गया तो वो पेशेंट एकदम पैनिक हो गई है। मैंने कहा कौन है, लेडीज है बोले, और वो भी डेंटिस्ट डॉक्टर है, हाई प्रोफाइल पेशेंट है, और वो काफी पैनिक हो गई है, एकदम इरिलेवेंट बातें कर रही है, इधर उधर भाग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा वमन कब किया, तो उसने कहा सुबह 8 बजे वमन शुरू किया। मैंने कहा खत्म कब हुआ, बोला 1 बजे। मैंने एक ही कहा कि एक तो मई का महीना ग्रीष्म महीना चल रहा है, टेम्परेचर 47 डिग्री टेम्परेचर है, और सुबह 8 बजे वमन शुरू करके 1 बजे यदि खत्म करते हैं तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होना ही है। तो डरने की कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो जस्ट उसका स्नेह स्वेदन कर दे, कोई नींबू शरबत वगैरह दे दे, स्वर्ण ब्राह्मी स्वर्ण सुचेकर चाटन दे दे,
लेकिन उसका हर 5 मिनट के बाद फोन आने लगा कि सर वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रहे, अभी एकदम पैनिक हो रही है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। 1-1.5 घंटा उसमें चला गया। फिर मैंने उस समय तुरंत साहिल को भी फोन किया कि तू तुरंत वहां जा, क्या है सिचुएशन मुझे बोल दे। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद में वो ओरली भी कुछ नहीं ले रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा उसको तुरंत उठा ले, किसी फिजिशियन के पास जाके तुरंत आईवी फ्लूइड्स लगा ले। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगी। लेकिन वो इतनी डरने लगी फिर शाम को वही कि सर ऐसा क्यों हुआ, कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा उसको लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो आउट आने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन टेंशन मत ले, दोबारा कुछ नहीं करना है। और वो फिर मैक्स में चले गए, बड़े हॉस्पिटल में चले गए। और वहां पे हर बार ये इन्वेस्टिगेशन करना है, लोगों को बताते हैं आयुर्वेद के कारण ऐसा हुआ है, कुछ भी लोग करते हैं और उसके कारण ऐसे पेशेंट खराब होते हैं। तो 2-3 दिन वो पेशेंट ठीक होने तक उन्होंने, जितने भी लोग वहां थे सब जगह पे आयुर्वेद 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 की बदनामी कर ली उन्होंने। और बाद में फिर वो ठीक हो गई, प्रॉब्लम कुछ नहीं आया था, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ही था, सोडियम लेवल कम हो गई तो फिर बैकडेटेड में चली गई थी वो। तो मेन कहने का मतलब ये था कि मई का महीना 47 टेम्परेचर और इतने लेंदी वमन कर्म। मैंने एक ही कहा कि ये वमन कहाँ सीखा, इतना 5-5 घंटे के भी वमन नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है कि अवस्था देख के ही कर्म करना है, कि पैकेज दे दिया और इस पैकेज में फिर जो है फिर कभी भी बस्ती, कभी भी वमन, कभी भी रक्त मोक्षण, अवस्था नहीं है तो नहीं करना है। इसमें अभी हुआ क्या कि उसके 4 दिन टेंशन में चले गए, वो फैमिली टूट गई और शास्त्र की बदनामी होगी, वो बात अलग है। इसलिए शास्त्र बदनाम हो ऐसा कुछ नहीं करना है। और सेफ प्रैक्टिस चाहिए, जो भी चाहिए करना सेफ करना है और कॉन्फिडेंटली चाहिए कि इससे ये होने वाला है और इससे कुछ गलत होता भी है तो उसको हैंडल करने के लिए हम कॉन्फिडेंट चाहिए। तो इसलिए कोई भी संगठन हो उस संगठन से जुड़ जाओ, जितने भी अपने प्रैक्टिशनर है सबके साथ बेस्ट रिलेशन चाहिए, कंपटीशन नहीं चाहिए, जेलसी नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी प्रैक्टिस उसकी कमी मेरे कमी से सफेद क्यों, ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। यहाँ जो लिखा है हर एक को मिलने वाला है और पैसे के पीछे नहीं भागना। मैं पहले से कहता हूँ कि पैसे हमारे पीछे आना चाहिए। तो इस प्रकार से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और से प्रैक्टिस करना है और साथ साथ में क्वालिटी प्रैक्टिस चाहिए। क्वालिटी प्रैक्टिस यानी आया 5 दिन स्नेह स्वेदन, 5 दिन शिरोधारा, 5 दिन कटी बस्ती, जो भी है करते रहना, वो नहीं करना है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना। ऐसे कई अभी मेरे हर जगह से पेशेंट रहते हैं, वही जाके वो उत्तर बस्ती कर लो, वही जाके कर्म कर लो। बाद में पता चलता है कि एक उत्तर बस्ती बोला था उन्होंने 5 किए है। कोई कहता है पेशेंट सर आपके उनके पास गए, उन्होंने कहा कि 5 दिन का बस्ती क्रम करवा लो, स्नेह सेदन करवा लो और उत्तर बस्ती भी करवा लो, तो उसके साथ साथ में इतने कर्म किए। पेशेंट करता है, नहीं ना नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं आता है कि मुझे एक ही बोला था, इन्होंने 5 क्यों किए, तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए किया है, तो ये मन में कहीं ना कहीं आता है। तो इसलिए ये किंतु नहीं आना चाहिए पेशेंट के मन में। एक करना, एक से भी वही रिजल्ट मिलता है, 2 से भी वही मिलता है, 5 से भी वही मिलता है। एक करो और वैसे 10 पेशेंट करो, या फिर 2 पेशेंट में 10 करना है या 10 पेशेंट में 10 करना है, 10 into 10 हो जाएंगे 100। ये 2 into आगे कुछ नहीं किसी को नहीं बताएंगे, यानी वही वो चेन ब्रेक हो जाती है। इसलिए क्वालिटी प्रैक्टिस चाहिए। बीच में एक को मैंने कहा था कि पुश ऑन पहले करते थे, बाद में बंद किया। एक स्टूडेंट नया था, मैंने कहा वो करता है उसके पास जाओ। जितने जितने पेशेंट भेजे उसने सबको कहा कि पुश ऑन करने से पहले 4 दिन उत्तर बस्ती करना पड़ेगा, 5 दिन योग बस्ती क्रम करना पड़ेगा। अभी जबकि पुश ऑन के हम 700 रुपए लेते थे, लास्ट महीने बंद किया तब 1200 रुपए में लेता था। अब तुम ये 20-25 ले रहे तो साथ में बस्ती क्रम करवा रहे हो, 4-4 उत्तर बस्ती करवा रहे हो। ये कोई जरूरी नहीं ना, जितना पेशेंट जिस लिए आए वही करो, उसको रिजल्ट दे दो, बात खत्म। यानी जो भी पैसे भी कमाना है तो एथिक्स से कमाना है। सामने वाले के जेब में कितने हैं और मेरे पास आने चाहिए, पुण्य नहीं मिलेगा। वो ठीक ही होना चाहिए, भाव से यदि ट्रीटमेंट करते तो वो ठीक भी हो जाएगा और साथ में पुण्य भी मिलेगा। नहीं तो सामने वाला आया, सुबह सुबह आया तो चलो अरे बड़ा बकरा आ गया तो आज इससे इतना काटता है, नहीं मिलेगा पुण्य। मैं सबको सौभाग्यशाली क्यों कहता हूं कि आज भी हम जाए तो स्वर्ग में ही जाने चाहिए, क्योंकि हमारी जगह वही है, नरक में नहीं है।
तो इसलिए इस एथिक्स से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और मिलजुल के रहो हर जगह पे। जैसे अभी निमेश तीनों ने वहाँ हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद में, वैसे हर जगह पे हम यूनिटी बनाते हैं। तो हर जगह पे एक ही विचार से यदि जुड़ जाते हैं तो अब ऐसे आगे की स्टेज यानी मिडिल क्लास की अभी ये कैपेसिटी नहीं कि कहीं हम जगह लेके हॉस्पिटल बनाए, अस्पताल बनाए। वैसे अभी 4 मिलके, 2 मिलके, 3 मिलके यदि जुड़ जाते हैं तो बड़े अस्पताल बन सकते हैं। और बड़े अस्पताल में फिर जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी अच्छा होगा बुरा होगा, उसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। एक ही करने जाएगा तो वो अंडर टेंशन हो रहता है। तो इसलिए मिलजुल के करो। और मेन एक ही हमारा एम होना चाहिए कि हम आयुर्वेद के लिए काम करेंगे, आयुर्वेद के लिए जिएंगे, आयुर्वेद के लिए मरेंगे। और ये आयुर्वेद के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली वो बैठा है ऊपर, उसको पता है, क्योंकि ईश्वरीय शास्त्र की अमीरी सेवा कर रहे, निस्वार्थ भाव से कर रहे, तो हाथ खुला छोड़ के देता है। और मेरा तो ये अनुभव है कि तुम एक मांगो 10 देता है। तो इस हिसाब से करो। और इतने दूर दूर से आप आते हो, मुकेश जी इंदौर से आए, ये 3 अहमदाबाद से अभी कल दोपहर में 3 बजे निकले और सुबह 5 बजे ड्राइव करते पहुंचे हैं। अलग अलग जगह से सब आते हैं। नितिन रात भर अकोला से आया है, ये देहरादून से आया है, ऐसे अलग अलग से सब आते हैं। तो ये सब आयुर्वेद के कारण आते हैं। एक विचार हमारी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग वेवलेंथ जुड़े हैं, तो इसी वेवलेंथ के साथ जुड़े रहते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये जो सिस्टम है हर गुरु पूर्णिमा को इकट्ठा होना, ये इसके लिए पहले से मैं आगे इसमें हूँ। अविनाश का है ये इसका ही चलते रहता है। नहीं तो मैंने कहा है कि हर एक को काम रहता है, क्योंकि इतने दूर से थोड़े समय के लिए आना ही गलत है। वैसे फोन पे बात अभी कार्यक्रम चल रहा था, कितने लोगों के वीडियो कॉल आ गए, काफी होता है। और जो सेटल हो गए, घूमना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 2 दिन घूमना है, बाबा का भी दर्शन करना है, ऑलवेज वेलकम। लेकिन मेरे लिए आना ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सब छोड़ के और अभी जाने तो अभी निकल रहे, कब पहुंचेंगे पता नहीं। अभी जब तक नहीं पहुंचते तब तक मन में डर बना रहता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन जस्ट फोन करो, एंजॉय करो। और हम ठीक है, मैंने आपको याद किया, इतना भी मैसेज मुझे मिल जाता है तो काफी है। ठीक है। तो मैं वही बोला ना, ऐसा बोलो कि हमें शिरडी घूमना है, इधर उधर घूमना है, तो ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ ना आपके पास। तो मैंने तो पहले ही बोला, अभी हो सकता है कभी भी दिमाग में आए मैं निकल सकता हूँ बाहर। मैंने अंजू को भी बोल के रखा है, अभी बोलना नहीं है, मन में जब भी आएगी मैं बाहर निकलूंगा। अभी कहीं भी जा सकता है ऐसा। नहीं, यानी आयुर्वेद के लिए निकलना है। अरे वैसे भी अभी एक ग्रीन सिग्नल तो मिल गया। अभी दिल्ली में गए तो अभी उसका काम ही संगठन का है। अभी तो बस घूमना है, अभी हर जगह पे घूमना है। और तुम जैसे जितने भी मिलेंगे एक बड़ा कारवा बनाना है बस आयुर्वेद के लिए। और मैं भाग्यशाली, आप जैसे तो है ही सब, लेकिन शरद है, सतीश है, ये मेरे सब भाई जैसे पूरे एक फैमिली है हमारी ट्यूनिंग। और ये सब आयुर्वेद के कारण इकट्ठा रहे। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि भाई भाई में नहीं बनती कभी। लेकिन हमें पता है, मुझे वहां कुछ होता है तो 10 मिनट में किसी का न किसी का फोन आएगा। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो इतने वेवलेंथ जुड़े हुए हैं पूरे। टेलीपैथी जो बोलते हैं वैसे होता है। बीच में ऐसे ही निमेश की याद आ गई, 2 दिन याद आ रही थी यार, कुछ तो भी है, कुछ तो भी है। फिर निमेश को फोन किया, मैंने कहा काम कहाँ तक आएगा? बोले सर अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम माइंड में आती है। कब होता है? जब यहाँ से जुड़ जाते हैं हम तब। तो बस ऐसे जुड़ते रहना है फिर। और एक दिन यहाँ से वो उसके साथ जुड़े तो बात ही अलग है फिर। तो अभी आज के लिए काफी है। भाई बोले ना।